या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। सचमुच में परमेश्वर जो है वो महान है, वो भला है, वो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है। और इसलिए आज फिर से हम उस महान परमेश्वर के समीप आए हैं जो सचमुच में हमारा उद्धार करने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर है। आज फिर से जब हम उसके चरणों में आ गए हैं, हम अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे, अपने मन को प्रभु की ओर उठाएंगे और आज फिर परमेश्वर के आराधना, स्तुति, आत्मा और सच्चाई के साथ हम करेंगे। इससे पहले कि हम आज की आराधना में जाएं, एक बार फिर से हम आपका इस आराधना में स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि आज की आराधना आप सबके लिए आशीष में हो। सो आइए हम अपने हाथ जोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू सचमुच में हमारा परमेश्वर है। तूने इस समय दिया कि एक बार फिर से हम तेरे चरणों के पास आएं और तेरी आराधना, तेरी स्तुति प्रभु हम अपने जीवन के द्वारा से करें। जब आज फिर प्रभु हम तेरे चरणों में आ गए हैं तेरी भक्ति करने के लिए, तेरे नाम को धन्य कहने के लिए, प्रभु आप आशीष दें और आज फिर आप हमसे बातचीत करें, हम कलाम हो, ताकि प्रभु जी आज का वचन हम सब की जिंदगियों के लिए आशीष का कारण बने। हम पूरी आराधना को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं, कलीसिया के एक एक जन को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं।
जितने लोग इस आराधना में जुड़ रहे हैं हर एक को तेरे हाथों में देते हैं। चाहते हैं प्रभु आज फिर तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा हमारी जिंदगी से होने पाए और आज फिर हमारी जिंदगियों से तुझे महिमा मिल सके। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते, आमीन। सो ये समय है कि हम परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ेंगे और हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को सुनेंगे और इसी के साथ हम अपने मनों को तैयार करेंगे ताकि हम परमेश्वर की जीवित वाणी को सुन सकें। जिनमें यहोवा का रूह है बसता, उनके आगे कोई दुश्मन न टिकता। जिनमें यहोवा का रूह है बसता, उनके आगे कोई दुश्मन न टिकता। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। चिंता चाहे घेर ले मेरे मंसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर मेरे मंसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मंसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को। मदद जिंदगी करता यहोवा, मदद जिंदगी करता यहोवा, मदद जिंदगी करता यहोवा, मदद जिंदगी करता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। बैरी चाहे ले आए 7 लाखों लाखों रथ, हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हाथ। बैरी चाहे ले आए 7 लाखों लाखों रथ, हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हाथ। बैरी चाहे ले आए 7 लाखों लाखों रथ, हिल जाते देख के
हाथ जिनका पकड़े यहोवा, हाथ जिनका पकड़े यहोवा, ओ हाथ जिनका पकड़े यहोवा, ओ हाथ जिनका पकड़े यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जरूरत वो मौत को पुकारेगा। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जरूरत वो मौत को पुकारेगा। ओ यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जरूरत वो मौत को पुकारेगा। जोर जिनका बनता यहोवा, जोर जिनका बनता यहोवा, ओ जोर जिनका बनता यहोवा, जोर 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 जिनका बनता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जोर जिनका बनता यहोवा, जोर जिनका बनता यहोवा, ओ जोर जिनका बनता यहोवा, ओ जोर जिनका बनता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, 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 वो जंग कभी नहीं हारते। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं, और आज फिर हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए उसके समीप जब आ बैठे हैं, हम अपने मन को एकाग्रचित्त करेंगे, अपने ध्यान को हम प्रभु की ओर लगाएंगे, अपने मन को प्रभु की ओर उठाएंगे, ताकि हम परमेश्वर के जीवित वचनों को सुन करके अपने हृदय में बसा सकें। आज फिर जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनने जा रहे हैं, मैं आपका ध्यान जो है परमेश्वर के वचन से इस बात की ओर केंद्रित करना चाहूंगा कि हम जिस युग में जीवन जी रहे हैं, वो समय जो है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का उठाए जाने का है। और प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि संसार का अंत का समय नहीं है, परंतु कलीसिया के उठाए जाने का समय आ गया है। और मैं आपको इस बात से आज आपको अवगत कराना चाहता हूं
कि जब हम अंतिम दिनों में हैं, हम अपनी जिंदगी को लेकर के जी रहे हैं, तो हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करके जीना है, तैयार रख करके जीना है। हमें तैयार करने की आवश्यकता नहीं, अपने जीवन को तैयार होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तैयार रहने की आवश्यकता है हमें इस समय में, जिस समय में हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं प्रिय भाई बहनों कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, और जब वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है तो हमें बिल्कुल उन 10 कुंवारियों के समान, जिसका दृष्टांत हम मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किस रीति से उन कुंवारियों ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह जो दूल्हे के रूप में है उसके लिए अपनी जिंदगी को तैयार किया, और कैसे उनमें से जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां थीं उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी रीति से तैयार करके परमेश्वर के समीप प्रस्तुत किया। उनमें जो 5 मूर्ख थीं उन्होंने अपने आप को तैयार तो किया, लेकिन वो अधूरी तैयार थीं। और हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं उनके अधूरी तैयारी का कारण क्या था। और हमने इस बात पर जो है पिछले दिनों में हमने इस बात पर भी विचार किया था कि हमने जब 10 कुंवारियों के विषय में बातचीत की थी। आज मैं आपको फिर से क्या बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द जो है कलीसिया उठा ली जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए बहुत शीघ्र आ रहा है। और हमें यह नहीं भूलना है कि हमें संसार में रह करके जीवन जीना है। याद रखिए, हम मसीहों को इस बात को याद रखना है, हमें इस बात को अच्छे से समझना है, हमें इस बात को अच्छे से जो है अपने जहन के अंदर बसा लेना है कि हम जो है वो संसार के नहीं हैं। और इसलिए जब हम संसार के नहीं हैं तो हमारी नागरिकता जो है वो स्वर्ग की है, और जो स्वर्ग की नागरिकता है तो हमें उसी तरीके से अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जीना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, इसी पृथ्वी पर वो बड़े हुए, इस पृथ्वी पर रह करके उन्होंने 33.5 साल का जीवन जो है इस पृथ्वी पर जिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने जब इस पृथ्वी पर अपनी जिंदगी को जिया तो उनका जो जीवन था वो जो है वो संसार से बिल्कुल अलग था। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के बारे में इस बात को कहा कि मैं संसार का नहीं हूं। और हम देखते हैं किस रीति से उसने दोबारा कहा, देखो संसार का सरदार आता है लेकिन उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। और उसके बाद हम फिर देखते हैं जब वो पिलातुस के सामने खड़ा है तब वहां पर वो इस बात को कहता है, मेरा राज्य संसार का नहीं, मैं इस संसार का नहीं हूं, दूसरे शब्दों में। और इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द इस बात को प्रकट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो संसार का नहीं था। और चेले भी जब इस पृथ्वी पर उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया, उन्होंने भी अपनी जिंदगी को संसार से अलग होकर के अपनी जिंदगी को जिया प्रिय भाई बहनों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका जीवन भी जो था वो संसार का सा नहीं था। आज हम मसीह जो जीवन जी रहे हैं, हमको भी इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर समझना होगा। हम भले इस संसार में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, लेकिन हमें इस संसार में इस जिंदगी को कुछ इस तरीके से जीना है ताकि हम जो है संसार के तरीके से अपनी जिंदगी को ना जीने वाले हो सकें। क्योंकि हमें संसार से जो है यीशु मसीह ने खरीद लिया है। और हमें प्रभु ने जो है संसार से जब खरीद लिया है तो अपनी जिंदगी को कुछ इस तरीके से जीना है ताकि हम जो है सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की तरह और उसके शिष्यों की तरह अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जीने वाले हो सकें। प्रिय भाई बहनों, इब्रानियों का 11 अध्याय हमें इस बात को बताता है कि हमें जो है इस संसार के तरीके से या संसार के होकर के जीवन नहीं जीना है। क्योंकि इब्रानियों 11 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस रीति से जो विश्वासी लोग हुए हैं उन्होंने इस बात को अपनी जिंदगी के द्वारा से प्रकट किया, इस बात को उन्होंने अपनी जिंदगी के द्वारा से सिखाया और बताया
कि वो इस पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं, और इसलिए हमें भी जो है इस पृथ्वी पर अपनी जिंदगी को जो जीना है वो कुछ इसी तरीके से जीना है। ये हम मसीहों के लिए बाइबल कहती है। शायद हम मसीह जो है इस बात को, जो बाइबल के ये कथन है, बाइबल के जो ये वचन हैं, इनको शायद हम भूल गए हैं। प्रिय भाई बहनों, हमने जो है इन बातों को जो है वो बिसरा दिया है। हम इन बातों को जो है अपनी जिंदगी से अलग कर चुके हैं। हमने इस पृथ्वी पर जो है चुनाव कर लिया है संसार के तरीके से जीवन को जीने का। लेकिन प्रभु आज हमें फिर से इस बात को सिखाना चाहता है, प्रभु इस बात को बताना चाहता है कि हम जो इस पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं, हमें जो है इस संसार के जैसा जीवन नहीं जीना। हमें इस जीवन को तैयारी के साथ जीना है। एक ऐसी तैयारी कि जब प्रभु आए तो हम उसके साथ बादलों पर जा सकें। एक ऐसी तैयारी के साथ हमें अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर बिताना है कि जब प्रभु आए तो हम बादलों पर उसकी दुल्हन बन करके उठने पाए। और ये बात हमें अपनी जिंदगी के अंदर समझनी होगी। प्रिय भाई बहनों, यदि हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हम इस पृथ्वी पर छोड़ दिए जाएंगे। और यदि हम पृथ्वी पर छोड़ दिए गए, प्रिय भाई बहनों, उसके बाद की जो पीड़ाएं हैं, उसके बाद के जो कष्ट हैं, उसके बाद की जो विपदाएं हैं, हम जो है सह नहीं पाएंगे, क्योंकि सब कुछ सहने से बाहर है। और इसलिए हमें इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे से समझना है। प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे हाथों में है, परमेश्वर ने दिया है। हमें वो बार बार कहता है कि हम इस शास्त्र को पढ़ें और अपनी जिंदगी को जो है इस शास्त्र के अनुसार चलाएं, ताकि हम अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु के राज्य तक पहुंचा सकें। ये प्रयास, ये यत्न, ये प्रयत्न, जतन सब हमें करने हैं। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है। अब उसमें प्रवेश करने का काम जो है वो हमारा है। प्रभु हमारी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा, सब बातें रहेंगी। लेकिन यदि हम खुद नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग जो है चर्च जा रहे हैं अपने जीवन को तैयार करने के लिए। लोग जो है घर पर रह करके भी अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं। अपनी जिंदगी को जो है वो आज भी तैयार कर रहे हैं, जबकि बाइबल कहती है तैयार रहो, तैयार मत करो। तैयार करने का समय चला गया है, तैयार रहने का समय है कि जब भी प्रभु आए तो हम उसके साथ बादलों पर जा सकें। आज प्रभु भी इस बात को पूछने लगा है मसीहों से, अभी कितना समय तुम्हें और लगेगा तैयार होने के लिए। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, क्योंकि आज भी हम जो मसीह जीवन जी रहे हैं, हमारी तैयारी प्रभु के साथ उसके राज्य में जाने के लिए नहीं है। हमारे जो सोच हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो ख्याल हैं, वो ये हैं कि प्रभु यीशु मसीह अभी नहीं आने का, अभी उसके आने में बहुत समय है। अभी हमें संसार में जीवन को जीना है, और संसार में रह करके हमें जो है, जो भी हमारी जिंदगी की ख्वाहिशें हैं, जो भी अभिलाषा हैं, जो भी लालसा हैं, उनको हमें पूरा करना है। और फिर एक समय निकाल करके हम अपनी जिंदगी को प्रभु के लिए तैयार करेंगे। प्रिय भाई बहनों, बाइबल क्या कहती है? यदि हम लूका रचित सुसमाचार में जाएं और उसके 12वें अध्याय में जाएं और उसके 40 पद को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जिस समय तुम सोचते भी नहीं होगे उस समय प्रभु आ जाएगा। और इसलिए आप ये ना सोचो कि प्रभु कल नहीं आएगा, अभी इस साल नहीं आएगा, 2 महीने बाद तक नहीं आएगा। प्रभु का कोई समय नहीं है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, उस समय को कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता सिवाय पिता के। और इसलिए कोई नहीं कह सकता कि अभी समय प्रभु के आगमन का नहीं हुआ है। बाइबल हमें इस बात को जोर देती है कि हमें बस तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हमारी कल्पनाएं, हमारी सोच, हमारे विचार जो है वो सब यहीं के यहीं रखे रह जाएंगे। प्रिय भाई बहनों,
क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम सोचते भी नहीं होगे, तुम्हारी कल्पनाओं से परे होगा ये सब बातें कि मेरा आगमन हो जाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें अपनी जिंदगी को जो है सचमुच में तैयार करके जीना है। इसलिए उसने कहा तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के बारे में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी प्रभु आ जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी को हमें तैयार रख करके जीना है। प्रभु आज आए, कल आए, परसों आए, नरसों आए, 2 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, 10 साल बाद आए, हमारी जिंदगी प्रभु के लिए तैयार है और तैयार बनी रहेगी। बस इस बात को लेकर के इस तरीके से हमें अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जीने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु आज फिर हमसे कहना चाहता है कि हमें तैयारी करने की आवश्यकता नहीं, हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। और जो जैसा कि हम 10 कुंवारियों के दृष्टांत में देखते हैं कि जो कुंवारियां तैयार थीं वो प्रभु के साथ जो है ब्याह के घर में चली गई। ठीक इसी रीति से हमारे साथ भी होगा। अगर हम तैयार नहीं होंगे, हम प्रभु से कहेंगे रुको प्रभु, अभी हम तैयार होने जा रहे हैं, रुकिए प्रभु, अभी हम जो है अपने आप को पूर्ण कर रहे हैं, दुआ करके, घुटने टेक के, प्रार्थना करके, पश्चाताप करके हम जो है अपनी जिंदगी को प्रभु आपके लिए समर्पित करके हम अपनी जिंदगी को इन लोगों के समान जो तेरे साथ जो है संपूर्ण पाए जा रहे हैं, हम उनकी तरह अपनी जिंदगी को बना लेते हैं, तो याद रखिए हमारा हाल भी उन 5 मूर्ख कुंवारियों जैसा ही होगा। और अंत में प्रभु कह देगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है, आज भी अवसर है, हम अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करके जिएं, तैयार रखें। बिल्कुल चाहे वो कभी भी आए, हम तैयार रहें ताकि हम उसके साथ बादलों पर उठाए जा सकें। और तैयारी के लिए जो एक मुख्य बात है जिसको हमें अपनी जिंदगी के अंदर समझना होगा, और वो है तैयारी के लिए परमेश्वर के आगमन की बाट को चुनना, प्रभु यीशु मसीह की बाट को चुनना, प्रभु के आगमन की बाट को चुनना। शायद आज ये हमारे मसीह जीवन के अंदर ये बात नहीं पाई जाती। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छी आराधनाएं करते हैं, अच्छे गीत गाते हैं और गीत भी गाते हैं, यीशुआ जल्दी आ, हमको लेने आ, सब चीजें करते हैं हम, लेकिन जो है हमारी जिंदगी जो है सचमुच में उसकी बाट नहीं जोड़ी होती है। हम अपने होठों से तो कहते हैं कि प्रभु तू जल्दी आ और हमको अपने साथ ले जा, ये सब बातें बोलते तो रहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कहीं भी प्रभु यीशु मसीह के बाट चोना नहीं पाया जाता। बाइबल हमें इस बात को ऊपर जोर देती है कि हमें प्रभु के आगमन की बाट जोनी है। बाट जोते हुए हमें अपनी जिंदगी को जीना है। और बाट जोने क्या है प्रिय भाई बहनों? परमेश्वर का वचन हमें बताता है बाट जोना है परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की सेवा में व्यस्त रहना। बाट जोना है परमेश्वर के लिए उसकी वचन के अनुसार जिंदगी को जीना। बाट जोना है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए अपनी जिंदगी को जीना। बाट जोना है जो है हम देख सकते हैं कि परमेश्वर से लिपट करके अपनी जिंदगी को जीना, यह है बाट जोना। क्या हम इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं? क्या सचमुच में हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करके बाट जो रहे हैं? क्या सचमुच में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जी करके बाट जो रहे हैं? क्या सचमुच में हम परमेश्वर के कार्य और उसकी सेवा में व्यस्त होकर के अपनी जिंदगी को जी रहे हैं? क्या सचमुच में हम परमेश्वर से लिपट करके अपनी जिंदगी को जी रहे हैं? क्योंकि यदि हमारी जिंदगी के अंदर ये सब बातें नहीं तो हम परमेश्वर की बाट जोने वाले लोग नहीं हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में यदि हम जाएं और हम जो है उसके 14 पद से पढ़ें तो यहाँ पर एक दृष्टांत पाया जाता है जो तोड़ों का है। तोड़ों का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया और यहाँ पर क्या कहा मैं आपके सामने इसको पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर
अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। और 15वें पद में लिखा है, उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1, अर्थात हरेक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश वो चला गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक मनुष्य था जो परदेश जा रहा था। उसने परदेश जाते समय जो है अपने दासों को, अपने सेवकों को बुलाया। उसने अपनी संपत्ति उनको सौंपी। किसी को 10 तोड़े, किसी को 5 तोड़े और किसी को 1 तोड़ा। लिखा है हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया गया। और आगे क्या लिखता है 16वें पद में, तब जिसको 5 तोड़े मिले उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। लिखा इसी रीति से जिसको 2 मिले उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के लिए के रुपए को छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद लिखा है, बहुत दिनों के बाद दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि उसने जो तोड़ों का वितरण किया सामर्थ्य के अनुसार, योग्यता के अनुसार, वो था किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1 तोड़ा। और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि कुछ समय बाद जो है पर उन तोड़े लेने वालों ने जिसको 5 मिले थे उसने 5 और कमाए, जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमाए, जिसको 1 मिला था उसने उस रुपए को मिट्टी में गाड़ दिया। ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। प्रिय भाई बहनों, लिखा है 19वें पद में, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले उसने 5 तोड़े लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने कहा, धन्य हे अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। 22वां पद, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैं नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफे को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो। जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, और जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा। इस निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और यह है तोड़ों का दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दिया और बताया किस रीति से जो है उसके शिष्यों को जो है विश्वास योग्यता का परिचय देना है। प्रभु इस बात को बताना चाहता था। स्वामी तो स्वयं जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने जो है हमें बाढ़ जोते हुए जिंदगी को जीने के लिए कहा है। और ये बात तोड़े का जो दृष्टांत हम देखते हैं, जिसको 5 मिले थे उसने 5 और कमाए, जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमाए। ये जो है परमेश्वर के प्रति जो व्यस्त रहना है, परमेश्वर के कार्य में जो व्यस्त रहना है, परमेश्वर की सेवा में जो व्यस्त रहना, इस बात को ये दर्शाता है। आज हम किस रीति से अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर खर्च कर रहे हैं। प्रिय भाइयों, क्या संसार के लिए खर्च कर रहे हैं? क्या हम शरीर के जीवन के लिए जिंदगी को खर्च कर रहे हैं जो हमें मिली है परमेश्वर की ओर से?
60, 70, 80, 90, 100 साल की जो भी आयु परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, उस जिंदगी को हम किस रीति से खर्च कर रहे हैं? क्या सचमुच में इस जिंदगी को हम परमेश्वर के लिए खर्च कर रहे हैं? जबकि पवित्र शास्त्र बाइबल 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय कि यदि हम 15 पद को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि हमें इस जिंदगी को यीशु के लिए खर्च करना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए खर्च करना है। जो भी समय मिलता है हमें प्रभु यीशु मसीह को देना है। जो भी समय हमें नौकरी से, ड्यूटी से और जो भी हम काम करते हैं, जो हमें समय मिलता है, हमें उस समय को प्रभु यीशु मसीह के लिए खर्च करना है। लेकिन क्या आज हम अपनी जिंदगी को सचमुच में यीशु के लिए खर्च कर रहे हैं? हम दुनिया के लिए इस जिंदगी को खर्च करते हैं और दुनिया के लिए खर्च करते करते एक दिन खुद हम खर्च हो जाते हैं, अर्थात दुनिया से कूच करके चले जाते हैं। हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। हम प्रभु के लिए अपनी जिंदगी को खर्च नहीं कर पाते। हम केवल दुनियादारी में ही अपनी जिंदगी को खर्च करके समाप्त कर देते हैं। प्रभु का वचन हमें सिखाना चाहता है। प्रभु का वचन हमसे बात कर रहा है। प्रभु का वचन कह रहा है, जिसको 5 मिले थे उसने 5 और कमाए। व्यस्त रहा, अपने स्वामी की बाट जोता रहा कि जब स्वामी आए मैं इन तोड़ों को स्वामी के सामने दुगना करके ले जाऊं। आज हमारी दशा क्या है? आज कैसे हम अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर बिता रहे हैं? जो कार्य प्रभु हमें दे गया है करने के लिए, जो हमसे कह गया प्रभु करने के लिए, क्या हम उन बातों को अपनी जिंदगी के द्वारा से कर रहे हैं या नहीं? हम व्यस्त हैं कि नहीं? हम लिपटे हैं कि नहीं? हम प्रभु की आज्ञाओं में जिंदगी को जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं? यही है प्रभु की बाट जोना। प्रभु की बाट जोना ये नहीं कि हम जो है बस खा रहे हैं, पी रहे हैं और अपनी जिंदगी को इस संसार में जी रहे हैं, ले जाकर 1 घंटे चर्च में बैठा देते हैं, उसके बाद इस जिंदगी को लाके फिर संसार के तरीके से जीते हैं। घंटों मोबाइलों पर रहते हैं, घंटों जो है टेलीविजन पर रहते हैं, घंटों जो है हम जो है बातचीत में रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है ये बाट जोना नहीं है। बाट जोना यह है कि कितना हम प्रभु के लिए अपनी जिंदगी को खर्च कर रहे हैं। अपनी आयु के दिन कितने हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य में लगा रहे हैं। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें बाट को जोना है। और जो बाट जो रहे हैं, जो इस तरीके की जिंदगी को जी रहे हैं, जो सचमुच में परमेश्वर की सेवा और कार्य में व्यस्त हैं, जो परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, वे ही हैं जो तैयार हैं। याद रखिएगा, क्योंकि जो बाट जो रहा है वही तैयार है। ये 5 बुद्धिमान कुंवारियां बाट जो रही थी क्योंकि तैयार थी ये। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है, हमें बाट जोना है। और यदि हम उसकी बाट जोएंगे तो हमें परमेश्वर की ओर से जो है ताकत मिलेगी। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, और इसलिए हमें परमेश्वर की बाट को जोना है। क्या कहता है भजन संहिता और उसका 27 अध्याय? आइए मेरे साथ बाइबल को खोलें। भजन संहिता 27 और उसके 14 पद को हम देखेंगे। यहां पर लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध, तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। अब यहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से जो दाऊद है वो परमेश्वर की बाट जोने की बात करता है। हम सपन्या नबी की किताब को पढ़ेंगे, हम मीका की किताब को पढ़ेंगे, हम और भी भविष्यवक्ताओं की किताबों को पढ़ेंगे, तो वहां पर प्रभु की बाट जोने के बारे में बताया गया है, बाट जोने के बारे में बोला गया है, कहा गया, बताया गया, सिखाया गया है कि हमें किस रीति से परमेश्वर की बाट को जोना है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का भक्त दाऊद कहता है, यहोवा की बाट जोता रहे। कंटिन्यू, ऐसा नहीं जो करके खत्म कर दो, प्रभु नहीं आया चलो हटाओ। वो कहता है आज नहीं आया कल आएगा, बाट जो। आपको मालूम है जब
उड़ाऊ पुत्र जो है चला गया घर को छोड़ करके, तो पिता रोज जो है उसकी बाट जोता था कि आज मेरा बेटा लौट आएगा, आज मेरा बेटा लौट आएगा। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि प्रभु की बाट जो हमें रोज जोना है, केवल एक हफ्ते, एक महीने, 2 महीने, 4 महीने नहीं, हमें बाट उसकी जोते रहना है। जब तक वो नहीं आता तब तक हमारी आंखें जो हैं प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु के जो है मिलन के लिए लगी रहें, उस ओर हम ताकते रहें। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का भक्त दाऊद जो कहता है, हियाव बांध, परमेश्वर की बाट जोने के लिए हियाव बांधना पड़ेगा। ऐसे ही बाट नहीं जो पाएंगे, क्योंकि ये बाट जो जोना है वो ये नहीं है कि इसके लिए कोई टाइम दिया गया हो कि कल प्रभु आ जाएगा तो चलो आज से लेके कल तक हम परमेश्वर की बाट जो लेते हैं। यहां पर प्रभु के आगमन का कोई समय ठहराया नहीं गया। प्रभु के आने में 2 महीने भी लग सकते हैं, 10 महीने भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो हमसे इस बात को कह रहा है कि समय कितना भी क्यों ना लगे, लेकिन हमें बाट जोते रहना है, बाट जोते रहना है। और आज हम मसीह यीशु मसीह की आराधना तो करते हैं, हम उसके गीत तो गाते हैं, हम उससे प्रार्थनाएं तो करते हैं, हम उसके भवन में आराधना के लिए जाते भी हैं, हम अपने घरों में अपने घरों को खोलकर उसके वचन को सुनते भी हैं, लेकिन प्रिय बहनों बाट नहीं जोते, बाट नहीं जोते हम। और इसलिए परमेश्वर का भक्त दाऊद कहता है, हियाव बांध, हमें बाट जोने के लिए हियाव बांधना होगा, अपनी जिंदगी के अंदर हियाव लाना होगा। हियाव का मतलब है धैर्य रखना, धैर्य रखकर उसकी बाट जोना। और आपको मालूम है उड़ाऊ पुत्र जब चला गया, उसका पिता धैर्य रखकर उसकी बाट जो रहा था। हर रोज जिस मार्ग से वो गया था उस मार्ग पर रोज उसकी आंखें लगी रहती थी, रोज धीरज धर के वो बाट जोता था कि मेरा बेटा एक दिन लौट कर आएगा। और बाइबल बताती है लौट आया वो, लौट आया वो। आज प्रभु हमें इस बात को सिखाना चाहता है, जब हम बाट जोहेंगे प्रभु आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि हम बाट नहीं जो रहे हैं उसकी, हम उसकी आराधना कर रहे हैं, हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसकी बाट नहीं जो रहे हैं। बाट जोना है प्रिय भाई बहनों, और बाट जोने के लिए हियाव चाहिए। बिना हियाव के हम बाट नहीं जो सकते। जब तक हमारी जिंदगी के अंदर हियाव नहीं होगा तब तक हम बाट नहीं जो सकते उसकी, क्योंकि उसका समय खोला नहीं गया है, उसका बाट जोने का समय निश्चित नहीं किया गया, इसलिए हियाव की जरूरत है। और आगे कहता है हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे, मतलब हमारे हृदय जो है सचमुच में विश्वास से भरे रहें, विश्वास में स्थिर रहें, हमारा विश्वास प्रभु पर अटूट रहे, हमारा हृदय विश्वास में मजबूत रहे प्रभु के साथ, प्रभु के ऊपर, कि वो आएगा, जरूर आएगा, ये बात का विश्वास करके। और इसलिए वो कहता है तेरा हृदय दृढ़ रहे, हाँ यहोवा की बाट जोता रहे। इसलिए प्रिय भाई बहनों हमें अपने हृदय में दृढ़ता लानी है, अर्थात अपने विश्वास को मजबूत करना है कि वो आएगा, निश्चित आएगा प्रिय भाई बहनों।
मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम जब अपने पिता के घर को छोड़ करके निकला, मालूम है उसने इसहाक के लिए बाड़ चोया, बाड़ चोता रहा वो। बाढ़ चोता रहा, और जब वो बाढ़ चोता रहा तो उसने इसहाक को प्राप्त किया। याद रखिए, इसहाक को प्राप्त किया। इसी रीति से मूसा जो है, मिस्र से कैसे अपनी कौम को निकाल करके लाएगा। जब वो मिस्र से भागा तो वो 40 वर्ष तक इस बात की बाट चोता रहा कि कब जो है मेरी कौम जो है मिस्र की गुलामी से बाहर आएगी। और हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को ही उस कौम को निकालने के लिए, जो इस्राएल कौम थी, भेजा। उसने 40 वर्ष तक जो है अपने आप को तैयार करते हुए बाट को जोहा। जैसे मैं उदाहरण के रूप में कहूं कि एक माता पिता जो होते हैं वो बच्चों को कुछ बनते देखने के लिए बाट जोते हैं, है ना। 1 साल का होता है बच्चा, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, 10वीं क्लास में आता है, 12वीं में आता है ना। उसके जीवन को निश्चित करने के लिए, फिर उसको उस ओहदे तक जाने के लिए बाट जोते हैं, एक समय व्यतीत करते हैं। ठीक हमें इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह के आने की भी बाट जोना है। जैसे हम अपने बच्चों को कुछ बनते हुए देखने की बाट जोते हैं, हमें ठीक वैसे ही बाट जो है प्रभु यीशु मसीह के आने की जोना है। याद रखिएगा प्रिय भाइयों, याद रखिएगा, क्योंकि यदि हम इस तरीके से बाट नहीं जोएंगे, हम परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की बाट जोने के लिए हियाव चाहिए और विश्वास में दृढ़ता चाहिए। हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। वो आएगा, जरूर आएगा और एक दिन हमें ले जाएगा। ये सोच के साथ हमें बाट को जोना है। और जब हम बाट जोते हैं सचमुच में, तो परमेश्वर हमें अपनी शक्ति से भरता है और 4 प्रकार की ताकतों से वो हमें भरता है। प्रिय भाइयों, याद रखिए, जब हम प्रभु की बाट जोते हैं तो 4 प्रकार की ताकतों से वो हमें भरता है। और आइए मेरे साथ निकालिए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 प्रकार की ताकतें जब हम प्रभु के बाट जोते हैं तब हमें मिलती हैं। परमेश्वर की ओर से वो ताकत मिलती है, वो सामर्थ्य मिलती है। लिखा हुआ है यशाया उसके 40 अध्याय को यदि हम खोलें और उसके 31 पद में अगर हम जाएं तो वहां पर हम इस बात को देखने पाएंगे प्रिय भाइयों, किस रीति से परमेश्वर जो है अपने वचन में जो है बाट जोने के प्रति 4 प्रकार की ताकत का वर्णन करता है। और देखिए क्या कहती बाइबल, यशाया उसका 40 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से यशाया जो है, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं उनके प्रति ताकत की बात कर रहा है। कैसे ताकत प्राप्त होगी उनको, कैसी शक्ति प्राप्त होगी, उसके बारे में यहां पर चर्चा कर रहा है। और यहां पर हम देखते हैं पहली बात लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि जब हम परमेश्वर की बाट जोते हुए अपनी जिंदगी को जीते हैं तो उस बाट जोने के लिए जो है परमेश्वर की ओर से जो है हमारी जिंदगी के अंदर एक जो है हमारे आंतरिक जीवन के अंदर नई शक्ति परमेश्वर प्रदान करता है।
नई शक्ति परमेश्वर हमारी जिंदगी में प्रदान करता है जब हम परमेश्वर की बाढ़ जोते हुए अपनी जिंदगी को जीते हैं। वो बाढ़ जोने के लिए हमें शक्ति देता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो वो ऐसा रहेगा, वो बाढ़ जोने के लिए हमें शक्ति देता है। प्रिय बाबा, हमें ताकत देता है वो कि हम प्रभु के आगमन की बाढ़ जोएं। आपको मालूम है इब्रानियों 11 अध्याय में कैसे लोगों ने उस बाढ़ को जो करके अपनी जिंदगी को परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाया। उन्होंने परमेश्वर के द्वारा की गई एक एक बात की बाढ़ जोई, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो अब्राहम हो और चाहे वो यहोशू हो। परमेश्वर ताकत देता है। यदि हम उसकी बात जोते हैं तो परमेश्वर हमें ताकत देता है। यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 7 पद में देखिए किस रीति से परमेश्वर का वचन हमारे सामने आता है। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। और यहां पर साफ कहता है कि जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी है उससे दाएं बाएं होकर के अपनी जिंदगी को मत जियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसकी बाढ़ जोते हैं उनको वो नया बल देता है, नई शक्ति देता है। उनके जीवन के अंदर जो है वो आंतरिक जीवन में एक शक्ति प्रदान करता है। दूसरी बात कहता है नया बल प्राप्त करेंगे और लिखा है वे उकाब के समान उड़ेंगे। और उकाब के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, उकाब ऊंचाइयों पर उड़ता है, नीचे नहीं उड़ता। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि हमें जो है बाढ़ जोने के लिए ऊपर से शक्ति मिलेगी, परमेश्वर की ओर से शक्ति मिलेगी कि हम जो है उस शक्ति को प्राप्त करके ऊंचाइयों पर जाने के लिए, बादलों पर उठाए जाने के लिए हम जो है अपनी जिंदगी को तैयार कर सकें। प्रभु हमें शक्ति देता है उस बाढ़ जोने के एवज में कि हम उकाब की नाई ऊंचे पर उड़ेंगे। हमारी जिंदगी जो है ऊंचाइयों पर जाने के लिए, ऊंचे पर जाने के लिए, जहां पर परमेश्वर विराजमान है, हमारी जिंदगी जो है दिन प्रतिदिन उस ओर बढ़ती चली जाएगी। और इसलिए लिखा है ऊपर की ओर से शक्ति के बारे में ये बात यशाया बोलता है हमारी जिंदगी में मिलेगी। तीसरी बात लिखा है वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे। हमें बाहरी शक्ति भी मिलेगी, केवल हमें आंतरिक शक्ति नहीं मिलेगी, हमें बाहरी शक्ति भी मिलेगी ताकि हम बाहरी ताकत को प्राप्त करके हम परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी को जुटा सकें, उसके लिए दौड़ सकें, परिश्रम कर सकें। पौलुस कहता है, पिछले रविवार हमने इस बात को देखा था कि ऐसा दौड़ो कि जीतो। वो कहता है वे दौड़ेंगे परमेश्वर के लिए लेकिन थकित नहीं होंगे, शर्मित नहीं होंगे। आइए हमें दौड़ना है प्रिय बहनों। ये दौड़ परमेश्वर के राज्य के लिए है, इसलिए हमें प्रभु की बाढ़ जोना है। जब बाढ़ जोएंगे हम कभी थकित नहीं होंगे, हम कभी शर्मित नहीं होंगे। याद रखिए, हम कभी शर्मित नहीं होंगे। वे दौड़ेंगे और शर्मित नहीं होंगे, थकेंगे नहीं। और इसलिए बाढ़ जोने से हमें ये ताकत प्राप्त होती है 4 प्रकार की। चौथी बात
लिखा है वे चलेंगे और थकित नहीं होंगे। जब वे प्रभु के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे तो थकेंगे नहीं, चाहे परेशानियां आए, मुश्किलें आए, आनंद आए, सुख आए, कुछ भी क्यों ना आए, लेकिन थकेंगे नहीं। वे प्रभु के साथ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे, हर परिस्थिति का सामना करते हुए, हर एक बात से संघर्ष करते हुए वो उस ओर बढ़ते चले जाएंगे। और ये ताकत जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाढ़ चोने से हमें प्राप्त होती है। इसलिए प्रिय बहनों, आज भी प्रभु हमें सिखाना चाहता है, अगर हम चाहते हैं कि हमें भी सचमुच में ये ताकत प्राप्त हो कि हम दौड़ें तो शर्मित ना हो, चलें तो थकित ना हो, हम नए बल को प्राप्त करें, हम जो है उकाबों की नाई उड़ें, तो बाइबल कहती है हमें परमेश्वर की बाढ़ चोना होगा, प्रभु की बाढ़ चोना होगा। और जब हम प्रभु की बाढ़ चोएंगे तभी हमारी जिंदगी तैयार रह पाएगी। अगर हम प्रभु की बाढ़ नहीं चो रहे तो हमारी जिंदगी तैयार नहीं है, याद रखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम प्रभु की बाढ़ नहीं चो रहे हैं। सच्चाई तो ये है, हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी बाढ़ नहीं चो रहे हैं। क्योंकि जब बाढ़ चोएंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर धीरज होगा। जब हम बाढ़ चोएंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर उसके प्रति भक्ति होगी। जब हम बाढ़ चोएंगे तो हम विश्वास में दृढ़ होंगे। जब हम बाढ़ चोएंगे तो सचमुच में हमारी जिंदगी संयम से भरी होगी। जब हम बाढ़ चोएंगे तो सचमुच में हम जो है अपनी जिंदगी को भाईचारे की प्रीति में बिताएंगे। जब हम उसकी बाढ़ चोएंगे तो सचमुच में हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले होंगे। याद रखिएगा प्रिय बहनों, जो बाढ़ चोते हैं उनकी जिंदगी के अंदर ये फल दिखाई देते हैं, ये कार्य दिखाई देते हैं, ये चीजें दिखाई देती हैं। और इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है प्रभु की बाढ़ चोने वाला व्यक्ति है। इसलिए आज भी प्रभु हमें सिखाता है, आज भी प्रभु हमसे बात कर रहा है, आज भी प्रभु हमसे बोल रहा है, आइए हम अपनी जिंदगी को तैयार करके जिएं, तैयार रख करके जिएं। प्रभु कभी भी आए हम तैयार हैं, क्योंकि लूका 12:40 कहता है तुम तैयार रहो, क्योंकि तुम सोचते भी नहीं होगे कि किस घड़ी वो आ जाएगा। इसलिए आज भी समय है, आज भी अवसर है, प्रभु हमसे बात कर रहा है, हमें सिखाया है, आइए हम बाढ़ चोएं ताकि वो ताकत को हम प्राप्त कर सकें, वो उकाब की तरह उड़ने वाली ताकत को हम प्राप्त कर सकें, हम नए बल और नई शक्ति को प्राप्त कर सकें। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हम जो है प्रभु के लिए जो भी परिश्रम करते हैं उसमें हम शर्मित न होने पाए, ऐसी ताकत हम प्राप्त कर सकें। हम उसके लिए कितना भी हम चलें लेकिन हम थकित ना हो पाए, ऐसी ताकत के लिए हमें प्रभु की बाढ़ चोना है। और प्रभु की बाढ़ चोना ही तैयार रहना है। प्रिय बहनों, याद रखिए, यह है प्रभु का वचन, यह है प्रभु की जीवित वाणी। आइए हम इस वचन को अपने जीवन में रख करके आगे बढ़ें और दिन प्रतिदिन प्रभु की बाढ़ चोने वाले बने। जो बाढ़ चोएगा वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा, जो बाढ़ नहीं चोएगा तो परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं सकता। प्रिय बहनों, क्योंकि जो बाढ़ चोता है उसकी जिंदगी से ये सब चीजें प्रकट होती हैं। सो प्रभु आज भी हमें सिखाया है, आइए हम अपनी जिंदगी को इस वचन के अनुसार चलाएं, ताकि जब प्रभु आए तो हम उसके साथ बादलों पर जा सकें। हम उन 5 बुद्धिमान कुआरियों की तरह अपनी जिंदगी को तैयार रख सकें, ताकि जब वो आए तो हमें इधर उधर दौड़ करके अपनी जिंदगी को तैयार करने के लिए चीज़ों को ढूंढना ना पड़े। प्रभु हम सबको आशीष देवे।
आज हम ये रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित पिता, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है। तूने समय दिया कि एक बार फिर से हम तेरे चरणों में बैठकर तेरी जीवित वाणी को सुने। और आज हमने प्रभु सुना कि किस रीति से हम अपनी जिंदगी को तैयार रख सकते हैं, और वो है बाढ़ चोना। जब हम बाढ़ चोएंगे तो हमारी जिंदगी तैयार रहेगी। प्रभु आप आशीष दें आज इस वचन पर, ताकि ये वचन हमारी जिंदगियों में घर करे, और इस वचन के द्वारा से हम और भी अपनी जिंदगी को तेरे राज्य के लिए बिल्कुल तैयार रख सकें, ताकि जब तू आए तो हम तेरे साथ बातों पर जा सकें। प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए, जितनों ने सुना है हम उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं, और चाहते हैं कि आज का वचन हर एक की जिंदगी में कार्यकारी और हर एक जो है तेरी बाढ़ छूने में जुट जाए। ऐसा हम आशीष मांगते हुए इस विनती को यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, इस कलीसिया के साथ, और जितनों ने इस आराधना को आज नए लोगों ने ज्वाइन किया, उन सब के साथ यह आशीष युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की। यदि आज का वचन आपको पसंद आया है तो आप जरूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वचन को शेयर करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।